हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर एक चैप्टर है उसे कंप्लीट करने वाले हैं। एंड मैं बता दूं, ये जेई मेंस के अंदर हमारा चैप्टर इंक्लूडेड नहीं है, ये जेई एडवांस में चैप्टर इंक्लूडेड है। तो अब हम स्टेट्स ऑफ मैटर वाले ही करते हैं। देखो, अगर आपको थर्मोडाइनमिक्स अच्छे से करनी है ना एडवांस लेवल तक की, तो उसके लिए आपको स्टेट्स ऑफ मैटर आना चाहिए। स्टेट्स ऑफ मैटर में जो हम थर्मोडाइनमिक्स में यूज़ होगा उतना इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं इस वीडियो के अंदर। इनफैक्ट बहुत ही अच्छे से हम डिटेल में ये चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, रियल गैसेस की। रियल गैसेस में दो चीज़ें हम पढ़ेंगे, वॉल्यूम करेक्शन एंड दूसरा प्रेशर करेक्शन। ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन तो आपने पढ़ी हुई है। देखो, आइडियल गैस इक्वेशन तो आपको पता है, PV इज इक्वल टू NRT। बट यहाँ पर जब हम एक रियल गैस को ले रहे हैं तो उसकी वॉल्यूम में भी करेक्शन हो सकती है, उसके प्रेशर में भी करेक्शन हो सकती है। ये अगर हम कांस्टेंट मतलब एन हमें पता होगा, वो तो चेंज नहीं होगा। इनफैक्ट R भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। टेम्परेचर चेंज होने वाला भी हम देखेंगे, मतलब वॉल्यूम करेक्शन हम इसमें देखेंगे, प्रेशर करेक्शन देख रहे होगे। ठीक है। या सो PV इज इक्वल टू NRT। यस। अब हम एक वेंडरवाल इक्वेशन पढ़ते हैं। क्या है वेंडरवाल्स इक्वेशन? वेंडरवाल इक्वेशन क्या है? P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू NRT। P यहाँ पर क्या है? प्रेशर। A एंड बी हमारे वेंडरवाल्स कांस्टेंट है। ए हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स है। ए क्या है हमारा? मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। एंड बी है हमारा, बी होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम मीन्स 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 4 मॉलिक्यूल्स। ये हमारा एक वेंडरवाल्स इक्वेशन है। अब अगर हम ग्राफ देखें, V एंड PV का ग्राफ देखें, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर PV ग्राफ। ये हमारे पास V है एंड यहाँ पर प्रेशर है। ठीक है, ओके। तो आपने पहले पढ़ा हुआ होगा, ये हमारी एक आइडियल गैस का ग्राफ हम बनाए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है आइडियल गैस के लिए। नाउ ये ग्रीन पेन से मैं बना रही हूँ रियल गैस का ग्राफ। रियल गैस का ग्राफ बनता है कुछ इस टाइप से। ये है हमारी रियल गैस। ठीक है। अब हम एक आगे बात करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम Z से डिनोट करते हैं। एंड ये क्या है? VR अपॉन V आइडियल, V रियल अपॉन V आइडियल, मतलब वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू PR अपॉन P आइडियल। ठीक है। तो इसके अंदर हम कुछ 6 चीज़ें पढ़ेंगे। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रियल गैसेस, दूसरा एंड्रियोज आइसोथर्म, थर्ड क्रिटिकल पॉइंट्स, फोर्थ बॉयल्स टेम्परेचर, फिफ्थ लिक्विफिकेशन,
लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, सिक्स्थ रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो एक एक करके सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं वॉन डर वॉल्स इक्वेशन। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वॉन डर वॉल्स इक्वेशन। ठीक है, वॉन डर वॉल्स इक्वेशन के अंदर फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल गैस के लिए क्या होगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, P प्लस AN² अपॉन V² N1 हो गया। तो देखो कुछ इस टाइप की इक्वेशन बनेगी, है ना। देखो ये हमारे पास फॉर्मूला था, इसमें जस्ट मैंने n की वैल्यू, यहाँ पर मैंने क्या किया है, n की वैल्यू को 1 पुट कर दिया है। ठीक है, 1। ओके, यस। सो सेकंड थिंग वी हैव विरियल इक्वेशन। विरियल इक्वेशन क्या है, विरियल इक्वेशन PVM इज इक्वल टू RT 1 प्लस B अपॉन V प्लस C अपॉन V² प्लस D अपॉन E प्लस D अपॉन V³ प्लस E अपॉन V4 से इन्फिनिटी तक। अब अगर मैं लिखूं बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन क्या है, इसे जस्ट हमने अरेंज करके लिख दिया, इसी इक्वेशन को हमने अरेंज करके लिख दिया। ठीक है, सो P इज इक्वल टू RT अपॉन V माइनस बी। R, ये V माइनस बी नीचे आ गया, देन ये इस तरफ माइनस में चला गया, सिंपल, माइनस A अपॉन V²। ये हमारी बर्नौली इक्वेशन हो गई। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन। इससे हम कुछ चीज़ें समझेंगे। देखो जैसे कि हमें पता है Z इज इक्वल टू VR अपॉन VI। ठीक है, इससे हम कैसे लिख सकते हैं, PVR अपॉन NRT। ठीक है, फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए क्या होगा, Z इज इक्वल टू PV अपॉन RT, PV अपॉन RT। अगर VR और VI इक्वल हो जाए देन Z क्या होगा, 1। Z क्या होगा, 1। एंड Z1 किसके लिए होता है, आइडियल गैस के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए। अगर Z1 के इक्वल नहीं है देन वो रियल गैस होगा, रियल गैस एट डिफरेंट प्रेशर जोन्स, एट डिफरेंट प्रेशर जोन्स। अब हम आगे कुछ बात करते हैं। देखो जैसे कि यहाँ लिखा है Z, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है Z, एंड यहाँ पर प्रेशर है। ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया है हमारा Z1, यहाँ Z1 है। ठीक है, तो जैसे कि जो गैसेस होती है, फॉर गैसेस लाइक हाई H2 एंड हीलियम, आपको पता है कि इनका जो पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा पार्टिकल साइज होता है, एंड अप्रॉक्सीमेटली कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है यहाँ पर। अब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है यहाँ पर, इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे, फॉर H2 और हीलियम। अब एक ग्राफ मैं ऐसे बता रही हूँ, प्रूफ देखेंगे पूरा क्यों मैंने ऐसा बनाया है। ये प्रेशर यहाँ पर, एंड जो ये ब्लू लाइन मैंने ये Z इज इक्वल टू 1 पर बनाई है, ये है फॉर द आइडियल गैस, क्योंकि Z इज इक्वल टू 1 किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए। तो अगर Z 1 से छोटा हुआ बड़ा हुआ, दोनों में अलग अलग केसेस हम पढ़ेंगे। ठीक है, यस।
ओके, तो सबसे पहले एक चीज़ देखो, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, है ना। यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है। ए का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली क्या, बहुत ही बिल्कुल ही नहीं होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन गैसेस में। तो ये हमने इसे निगलेक्ट कर दिया, ठीक है, निगलेक्ट कर दिया हमने इसे, इज इक्वल टू एन आर टी हमने ले लिया, ठीक है। एंड यहाँ पर ये बी हमारी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, इसे हम रखेंगे। सो पी वी माइनस बी इज इक्वल टू एन आर टी, एन लिख लेते हैं, पी वी माइनस पी बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो बाय द वे वन है ना, नंबर ऑफ मोल्स तो वन है। तो हमारा ये आ गया। सो पी वी इज इक्वल टू आर टी प्लस पी बी। पूरी इक्वेशन को हम आर टी से डिवाइड कर देंगे, 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी। एंड पी वी अपॉन आर टी क्या था, पी वी अपॉन आर टी था हमारा जेड। सो जेड जो है वो 1 से बड़ा है, जेड क्या है, 1 से बड़ा है। तो हमने क्या चीज़ देखी कि जो ये गैसेस है, फॉर गैसेस लाइक H2 और He, हमारा Z हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, ठीक है, 1 से बड़ा होगा हमेशा फॉर दीज टाइप ऑफ गैसेस। अब फॉर मोस्ट ऑफ द गैसेस इनका तो साइज छोटा था एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीच में था नहीं, इसलिए इनका Z 1 से बड़ा आ गया। बट दूसरी जो गैसेस है उनके लिए, फॉर मोस्ट ऑफ द गैसेस लो प्रेशर रीजन में जो Z है वो 1 से छोटा होता है, एंड हाई प्रेशर रीजन में जो Z है वो 1 से बड़ा होता है, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम देखें लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर दोनों का अलग अलग निकालते हैं। फॉर लो प्रेशर रीजन के लिए, लो प्रेशर है, प्रेशर लो है, मीन्स इसकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इसकी हाई होगी, वॉल्यूम इसकी हाई है, प्रेशर लो है, प्रेशर क्या है, लो है, एंड वॉल्यूम हाई है। मतलब ये जो हमारी इक्वेशन थी, अब यहाँ पर वॉल्यूम हमारी ज़्यादा है, मतलब एक्सक्लूडेड वॉल्यूम यहाँ पर v माइनस बी, ये हमारा v के बराबर ही हो जाएगा, बिकॉज b क्या था हमारा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है। अब हमें v ज़्यादा करना है, मतलब b की वैल्यू बहुत 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 कम होगी। देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, हमें इस पूरे की वैल्यू कौन, मतलब अगर आप किसी चीज़ की वैल्यू को बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो दूसरा जो इसके साथ बैठा है उसकी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम में मतलब कांस्टेंट टाइप ऑफ रखने के लिए, आई नो हम गलत वर्ड यूज़ कर रहे हैं, पर थोड़ा सा इमेजिन करो, v माइनस बी है, ये v माइनस बी है, यहाँ पर ये वॉल्यूम हमने बहुत ज़्यादा कर दिया है, तो ऑब्वियसली b को बहुत ज़्यादा कम होना पड़ेगा। अब ये बहुत ज़्यादा कम है, मतलब टेंडिंग टू ज़ीरो है, लेट सपोज, तो ये v माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, b हम टेंडिंग टू ज़ीरो ले रहे हैं, तो v ही तो हम सिर्फ v लिखेंगे फिर, ठीक है। सो p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, यहाँ पर हमने वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ले लिए, तो इसे बिल्कुल कम होना पड़ेगा, ठीक है, b को कम होना पड़ेगा। तो अब अगर हम लिखें v माइनस बी को हमने v ही ले लिया, तो अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा, पी वी इज़ इक्वल टू ए अपॉन वी इज़ इक्वल टू आर टी
सो पी वी ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा पी वी अपॉन आर टी तो 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी। मतलब ये सिंपली मैंने पूरा ही नीचे भेज दिया आर टी, फिर ये पी वी अपॉन आर टी इज़ इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी। समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर z क्या है, z इज़ इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी, मतलब z जो है वो 1 से कम है। ठीक है, तो हमें क्या चीज़ याद रखनी है कि लो प्रेशर में हमारी वॉल्यूम बढ़ेगी, लो प्रेशर रीजन में हमारा z 1 से कम होगा एंड हाई प्रेशर रीजन में हमारा z 1 से ज़्यादा होगा। एंड फॉर गैसेस लाइक H2 एंड हीलियम उसमें भी हमारा z 1 से ज़्यादा ही होगा। ऐसे ही हाई प्रेशर रीजन का अब हम निकालें। फॉर हाई प्रेशर रीजन, हाई प्रेशर रीजन के लिए अब हाई प्रेशर है, वॉल्यूम कम हो जाएगी। ठीक है, अब वॉल्यूम कम हो जाएगी, ये जो हमारा ए अपॉन वी स्क्वायर है हम इसे निगलेक्ट कर देंगे। इसे क्यों निगलेक्ट कर देंगे, अब देखो हाई प्रेशर है, वॉल्यूम कम है, हाई प्रेशर पर हम अट्रैक्टिव फोर्स कंसिडर नहीं करते हैं। मतलब इतना ज़्यादा हाई प्रेशर कर दिया है, बिल्कुल लिमिट से बाहर, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर कर दिया है। ठीक है, तो मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है ही नहीं। एंड ए क्या था, ए था हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स है ही नहीं बिल्कुल भी। तो हाई प्रेशर पर हमने बिल्कुल अट्रैक्टिव फोर्स को कंसिडर ही नहीं किया है। ठीक है, तो इसलिए ये पूरी टर्म हमने निगलेक्ट कर दी। सो पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, प्रेशर के। सो P इंटू वी माइनस बी बच गया इज इक्वल टू आर टी, जेड इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी। यहाँ पर जो z है वो 1 से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो ये वॉल्यूम है, अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं हमने v माइनस बी क्यों लिखा हमने ये, तो इसे थोड़ा सा समझते हैं। देखो वो इसलिए यहाँ वॉल्यूम बहुत कम है। ठीक है, वॉल्यूम बहुत कम है तो इसे हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मतलब जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 10 हमें 10 में से 0.001 माइनस करना है, तो अप्रॉक्सीमेटली हम उसे 10 लिखेंगे। बट अगर हम 10 में से 2 माइनस कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम 10 कि वो 10 के इक्वल है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब सीधा 20% हम निगलेक्ट कर रहे हैं फिर, जो कि गलत है। तो पी वी माइनस बी, यहाँ पर हमारी बी जो है वो क्या होती है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। वो क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम अब ज़्यादा नहीं है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम मतलब ये चीज़ आप समझ लो, पी वी माइनस बी यहाँ पर हमने इसे इसलिए निगलेक्ट किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो गया एंड अट्रैक्टिव फोर्स बिल्कुल ना के बराबर है, इसलिए ये वाली टर्म हमारी टेंडिंग टू ज़ीरो हो गई थी। अब जैसे कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, z 1 के इक्वल है, मीन्स क्या है, ये आइडियल है। मतलब वी आई इज़ इक्वल टू वी आर एंड यहाँ पर कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन कुछ नहीं है, नो अट्रैक्शन एंड नो रिपल्शन। यहाँ पर z 1 से कम है, वी आर वी आई से कम है। यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रही है, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट्स एंड यहाँ पर वी आर ग्रेटर देन वी आई, यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रही है।
ठीक है, देखो अगर z की जो वैल्यू है जो हमारी z की वैल्यू है अगर वो 1 से कम है, मीन्स जो गैस है गैस कैन ईजिली लिक्विफाई। एंड मैं पहले ही बता दूँ जो हमारी आइडियल गैस है वो तो लिक्विफाई कर ही नहीं सकती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वीरियल गैस इक्वेशन। वीरियल इक्वेशन, वीरियल इक्वेशन मैंने पहले फॉर्मूला बताया था। सो वीरियल इक्वेशन में क्या पढ़ेंगे हम, पी वी इज इक्वल टू आर टी इंटू 1+b/v c अपॉन वी स्क्वायर d अपॉन वी क्यूब डैश डैश डैश। ठीक है, तो यहाँ पर बी सी डी ये सारे क्या है, वीरियल कोएफिशिएंट्स, वीरियल कोएफिशिएंट्स है। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बी एंड सी को वेंडरवॉल्स कांस्टेंट के टर्म में लिखो। एंड दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि यहाँ से बॉयल्स टेम्परेचर हमें निकालना है। ठीक है, तो अब वही करते हैं, हमने बर्थ लॉट इक्वेशन कैसे लिख रहे थे हम, पहले तो जो वेंडरवॉल्स इक्वेशन है उसे लिखते हैं, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर टू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। सो P इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी माइनस बी एंड माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे क्या लिखेंगे, इस पूरे को v से मल्टीप्लाई कर देते हैं, v माइनस बी माइनस ए अपॉन वी, v माइनस बी माइनस ए अपॉन वी। ठीक है, अब पी वी इज इक्वल टू आर टी 1 माइनस बी अपॉन वी रेज टू द पावर -1। ये स्टेप वीडियो पॉज करो, खुद समझो कैसे लिखा है, समझ आ गया होगा आई होप। एंड माइनस ए अपॉन वी, सो पी वी इज इक्वल टू आर टी, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस बी अपॉन वी बी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस बी क्यूब अपॉन वी क्यूब कर माइनस ए वी। ठीक है, नाउ पी वी इज इक्वल टू आर टी 1 प्लस बी वी, एंड इसे अगर मैं अंदर लेकर जाऊँ, यस, तो ये माइनस ए अपॉन वी आर टी हो गया। देखो मतलब ये क्या क्या किया है मैंने, आर टी से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अंदर जब ये गया, अंदर ये गया, आर टी इसने बाहर ऊपर से कॉमन लिया हुआ है तो ए यहाँ लिखा गया है सिर्फ, और नीचे वी आर टी। ठीक है, अपॉन वी आर टी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब अपॉन वी क्यूब। ठीक है, सो पी वी इज इक्वल टू आर टी इंटू 1 माइनस प्लस 1 अपॉन वी कॉमन लिया, बी माइनस ए अपॉन आर टी प्लस बी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस बी क्यूब अपॉन वी क्यूब। तो यहाँ आप एक चीज़ देख पा रहे हो, ये जो हमारी एक ये एंड ये, अब हम इन दोनों को, ये एंड इन दोनों इक्वेशन को एक साथ देखें तो देखो b यहाँ पर क्या होगा, 1 अपॉन वी के साथ क्या लिखा है, b माइनस ए अपॉन आर टी। तो कैपिटल B किसके इक्वल आ गया, कैपिटल B इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन आर टी। हमने वेंडरवॉल्स कांस्टेंट से अब इनकी वैल्यू निकाली है, कि टर्म्स में हमने वैल्यू निकाली है। नाउ C
C इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर, बी एंड सी की हमें पूछी थी तो ये हमने निकाल दी। ये याद रख लेना, कैपिटल बी की वैल्यू क्या है, मुझे तो याद भी हो गई। कैपिटल बी की वैल्यू क्या है, बी माइनस ए अपॉन आर टी, बी माइनस ए अपॉन आर टी। सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम बॉयल्स टेम्परेचर निकालते हैं। बॉयल्स टेम्परेचर फ्रॉम वीरियल इक्वेशन। सो बॉयल्स टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर एट विच रियल गैसेस बिहेव्स आइडियली। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर जो रियल गैसेस है वो आइडियली बिहेव करती है लो प्रेशर रीजन पर। ठीक है, एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू टी बी, पी वी इज इक्वल टू आर टी। जितने भी विरियल कॉफिशेंट्स हैं, जो भी ये विरियल कॉफिशेंट हमने निकाले हैं, ये क्या होते हैं, ये इक्वल टू ज़ीरो होते हैं। जैसे b इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन आर टी है, ये इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पर टी बी कितना निकल गया, b इज इक्वल टू ए आर टी हो गया। सो टी बी इज इक्वल टू ए अपॉन आर बी, ए अपॉन आर बी, ये आ गया। ठीक है, यस। अब हम पढ़ेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स में हम तीन चीज़ें, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, ये पढ़ेंगे। ठीक है, अब लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस हम देखेंगे। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, यहाँ हमने लिखा है प्रेशर, यहाँ है वॉल्यूम, एंड कुछ इस टाइप से ये T1, T2, T3, T4। ठीक है, ये 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 नाउ देखो, एक चीज़ समझो, कांस्टेंट टेम्परेचर पर है ये, एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब आइसोथर्म्स। क्या है, आइसोथर्म्स। आइसोथर्म्स, इसे हम एंड्रयूज आइसोथर्म भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो ऊपर की तरफ आप ये चीज़ देख रहे हो, ये क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह कुछ दिख रहा होगा, है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह दिख रहा है। ये बेसिकली आपके आइडियल गैस ही है ये, मतलब इसे थोड़ा पढ़ना सीखो। प्रेशर बढ़ाया है, सॉरी, प्रेशर कम है एंड वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है, जैसे 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 हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे हमारी वॉल्यूम घट रही है। ठीक है, देखो जैसे कि ये हमारे पास एक पॉइंट है A, B, C एंड D, ये हमारे पास पॉइंट है। इस पॉइंट पर हमारे जो वाटर है, ये क्या है,
ये गैस है, ठीक है, ये गैस है। यहाँ पर कंडेंसेशन स्टार्ट हो रही है, पॉइंट बी पर कंडेंसेशन मतलब गैस का लिक्विड बनना। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे हमारा लिक्विड बनता रहेगा, है ना, वॉल्यूम बढ़ती रहेगी। अब गैस को इतना ज़्यादा कंप्रेस कर दो, कुछ ना कुछ तो उसका मास मिलेगा ना, कोई ना कोई हमारे पास उसकी वॉल्यूम निकलेगी। तो पॉइंट बी पर कंडेंसेशन क्या है, स्टार्ट हो रही है, एंड पॉइंट सी पर जो कंडेंसेशन है वो एंड हो रही है, ठीक है। अब यहाँ ये गैस है एंड यहाँ पर मैक्सिमम गैस लिक्विफाइड हुई है, मैक्सिमम गैस यहाँ पर लिक्विफाइड हुई है। यहाँ पर यहाँ तक कंडेंसेशन चली, यहाँ एंड हो गई, एंड देन इसके बाद सिर्फ लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम वाला केस हो रहा होगा कि गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस टाइप से, मतलब हमारा लिक्विड बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो ये क्या हो गया, इसे मल्टीप्लाई करो, पी वी माइनस पी बी प्लस ए अपॉन वी माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी। इसे पूरे को वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, नाउ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। क्यूबिक बन रही है ये इक्वेशन, मतलब इसके 3 रूट्स हो गए इसके, मतलब टी बी, अगर हमारा टी से, एक मिनट, पहले बात तो मैं तुम्हें ये बता दूं क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पर होगा, ये होगा हमारा क्रिटिकल पॉइंट, ये क्या होगा, हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा, ठीक है। एंड ये हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, T4 हमारा क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर ये होगा। नाउ ये 3 रूट्स इसके पॉसिबल है। अगर टी से कम है, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है हमारा टेम्परेचर, तो 3 रूट्स आएंगे, 3 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। वो 3 डिस्टिंक्ट रूट्स कैसे, लेट सपोज एक यहाँ पर टी हो गया, एक यहाँ पर टी हो गया, एक यहाँ इसके रूट्स निकल गए, इस टाइप से। अगर हमारा टेम्परेचर टीसी से कम है तो टीसी हमारा यहाँ पर है, एंड उससे कम ये रहा, कहीं भी टेम्परेचर 3 जगह हमने ले लिए, ठीक है, यस। नाउ वी माइनस वी एक्स, वी माइनस वी वाई, वी माइनस वी जेड इज इक्वल टू 0, इस टाइप से होगा। बट अगर हमारे पास टी सी के इक्वल है तो 3 इक्वल रूट्स आ जाएंगे। बट अगर हमारा टेम्परेचर क्रिटिकल पॉइंट को ही पार कर गया तो हमारा एक रियल रूट होगा एंड 2 इमेजिनरी रूट्स हो गए। 2 क्या हो गए, इमेजिनरी रूट्स हो गए, एंड 1 रियल रूट होगा अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो टीसी को पार कर दिया उसने। अब कंडीशंस फॉर criticality and for liquefaction. First is dP by dV is equal to 0, and second is d square P upon d square V is equal to 0. Now as we know, देखो लिक्विफैक्शन के लिए हमें 2 चीज़ें याद रखनी है, इसका डिफ्रेंसिएशन करो, डिफ्रेंसिएशन इज इक्वल टू 0 करो, एंड देन इसका डबल डिफ्रेंसिएशन इज इक्वल टू 0 करो।
डिफरेंशिएशन आती है, बहुत बढ़िया बात है। अब करनी है हमें इसकी, देखो हमने ये वाली इक्वेशन पढ़ी थी, है ना, इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, dp/dv कर रहे हैं, ठीक है। इसे डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे, ये क्या होगा, -RT अपॉन v माइनस बी स्क्वायर एंड ये प्लस a 2a अपॉन v क्यूब। कैसे किया, स्टेप्स में बता दूं अगर कुछ बच्चों को नहीं आती है तो। RT v माइनस बी की पावर -1, माइनस आगे आ गया, देन v माइनस बी -1 एंड -1, सो ये -RT अपॉन v माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ये चीज़ सॉल्व होकर आ गई, ठीक है। यस, नाउ नेक्स्ट अब नेक्स्ट ये -a अपॉन वी स्क्वायर वाला देखो, -a अपॉन वी स्क्वायर, ये -a v -2, ये क्या आ गया, +2a अपॉन एंड यहाँ -1 होगा और v क्यूब, ये हमारे आ गया डिफरेंशिएट होकर। अब डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, d² p अपॉन dv² इज इक्वल टू, इसका भी दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, ओके। तो ये v माइनस बी माइनस RT, तो ये क्या हो गया, 2v माइनस बी एंड -3RT, तो ये 2RT अपॉन v माइनस बी का क्यूब आ गया एंड यहाँ पर ये +2a v -3 मीन्स -6a अपॉन v4 आ गया, -6a अपॉन v की पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई है, ठीक है, ये भी इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये दो इक्वेशंस है, इन्हें ज़रा सॉल्व करते हैं। मैं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये RT अपॉन v माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू v माइनस बी का क्यूब, v माइनस बी का क्यूब 2RT इज इक्वल टू 2a अपॉन v क्यूब मल्टीप्लाई बाय v4 अपॉन 6a। यहाँ मैंने कुछ बच्चों को इतना भी दिमाग नहीं लग रहा होगा, v माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 6a अपॉन v4 इस टाइप से लिखा है। ये भी 2a v क्यूब इज इक्वल टू RT अपॉन v माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया, v माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू v अपॉन 3, v अपॉन 2 माइनस v/3 इज इक्वल टू b, या फिर सिंपली v माइनस बी इज इक्वल टू 2v/3 एंड b इज इक्वल टू v माइनस 2v/3 मीन्स v/3, सो v इज इक्वल टू 3b। v कितना आ गया हमारा, 3b आ गया। तो क्रिटिकल वॉल्यूम कितनी आ गई हमारी, 3b। अब हम v की वैल्यू किस में पुट कर दे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दे तो हमारे टेम्परेचर की भी वैल्यू आ जाएगी। तो क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा कैसे आएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा, आप ऐसे पुट करके देख लेना, आई एम जस्ट राइटिंग द वैल्यूज़। एंड प्रेशर जब आप पुट करोगे तो प्रेशर हमारे पास a अपॉन 27 b स्क्वायर आएगा। एंड एक लास्ट टॉपिक,
रिड्यूस्ड फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म क्या है, पी आर इज इक्वल टू पी अपॉन पी सी, टी आर इज इक्वल टू टी अपॉन टी सी, वी आर इज इक्वल टू वी अपॉन वी सी, ठीक है। एंड जनरल फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं, पी आर अपॉन 3 VR² इंटू 3 VR-1 इज इक्वल टू 8 TR। तो ये हमारा ख़त्म होता है स्टेट्स ऑफ मैटर। ये जे एडवांस्ड में इतना ही यूज़फुल है एंड वी हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।